भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? अवतार माने क्या होता है? अवतार शब्द का सरलार्थ है ऊपर से नीचे उतरने को अवतार कहते हैं। जैसे कहते हैं अवतरति, अवतरति माने उतरता है। अवतरति शब्द संस्कृत में जो प्रयोग है उसका अर्थ है अवतरति माने उतरता है। अट्टालिका दवतरति, अट्टालिका से नीचे उतरता है, तो संस्कृत में क्या कहेंगे? अट्टालिका दवतरति, अट्टालिका से नीचे उतरता है। सब तो नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, और भगवान ऊपर से भला नीचे क्यों आने लग गए? उनको नीचे आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भगवान क्यों आते हैं, अवतार लेते हैं? भगवान शंकर ने कहा कि हे भगवती, राम जी के जन्म का एक हेतु हो तो मैं बताऊं, अनेकों हेतु। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। तो एक ते एक है, एक तो कोई बताओ। तो भगवान शिव कहते हैं कि निश्चय पूर्वक एक को नहीं कहा, क्योंकि एक हो तब तो एक को कहा जाए। एक को निश्चय पूर्वक हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थम कही जाए न सोई। बस यही है, इसके अतिरिक्त दूसरा हेतु नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता है। प्रसंगांतर की बात है, लेकिन अभी अभी मेरी स्मृति में आई है तो हम कह देते हैं। पंढरपुर की बारी यात्रा के लिए महाराष्ट्र की परम भक्ता सखू भाई अत्यंत व्याकुल हुई, और पंढरपुर के पैदल यात्रियों के साथ वह चल पड़ी। ससुराल वालों को पता चला तो उसको पकड़ लिया गया, बड़ी पिटाई हुई और उसको खंभे से बांध दिया गया। वह रो रो कर कह रही थी, मेरे प्राण भले ही छूट जाएं, पर एक बार तो पंढरपुर में जाकर मैं श्री विठ्ठल प्रभु का वारी यात्रा में जाकर दर्शन तो करूं। बार बार रो रही थी। तो उस समय बहुत ध्यान दे करके सुने, उस समय स्वयं श्री पंढरीनाथ जी ही स्त्री बनकर के आ गए और सखूबाई के स्थल पर बन गए। स्त्री बन के क्या गए? सखूबाई बन के आ गए। बिल्कुल वैसी ही साड़ी, वैसा ही स्वरूप, नाक नक्श नक्शिक तक वही स्वरूप। घर वाले पहचान न सके कि ये मेरी बहू है कि कोई दूसरी है, और उसे मुक्त कर दिया। और वो पंढरपुर में जाकर पंढरीनाथ जी का दर्शन करके ऐसी प्रेम विह्वल हुई कि उसने पंढरीनाथ जी के चरणों में अपने प्राणों का ही विसर्जन कर दिया, अपने प्राणों की भेंट चढ़ा दी। और गांव के लोग थे, क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने चंद्रभागा के तट पर संस्कार भी कर दिया। अब सोचो। और इधर ठाकुर जी ही सखुबाई बन करके खंबे से बंधे हुए हैं। अरे लोगों ने कहा 2 दिन 3 दिन हो गए, मर जाएगी भूखी प्यासी, खोलो खोलो खोलो। खोल दिया। सब काम करने लगे। चौका, बर्तन, कपड़ा लत्ता धोना, रसोई बनाना, सास ससुर की सेवा करना, उस दुर्विनीत दुष्ट पति के भी चरण दबाना। अब देखो, ये सब विमुख जीव क्या अधिकारी हैं भगवान के संस्पर्श के। और जब श्री ठाकुर जी ही घर में टहल करने लगे तो घर का तो पूरा वातावरण ही बदल गया। सब परम साधु स्वभाव के हो गए। सबका लाड़ प्यार एकदम उड़ेल दिया गया बहू के ऊपर। सब बहू बहू, दिन रात बहू ही सबके तन मन प्राण में बस गई। सब सखूबाई को बहुत प्यार करने लगे।
और इधर पंढरीनाथ जी के बिना रुक्मिणी जी का मन नहीं लगा। बोले ये तो गए सो गए, कहाँ गए भैया हैं? ये तो सखूबाई बने हुए सेवा कर रहे हैं। तब श्री भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी जी चंद्रभागा के उस स्थल पर गई जहां सखूबाई का संस्कार किया गया था। साक्षात भगवती जगत जननी महालक्ष्मी रुक्मिणी महारानी हैं, वो क्या नहीं कर सकती हैं। भगवान के समान ही सामर्थ्य रुक्मिणी जी में है। उन्होंने उसके भस्मावशेष से ही अपने संकल्प से पुनः सखूबाई को प्रकट कर दिया और कहा कि तुम जाओ। और इधर सखूबाई वहां पहुंची और गांव के लोगों ने जाकर वहां खबर और कर दी कि तुम्हारी बहू वहां थी और वो पधार गई, उसका संस्कार कर दिया, क्योंकि इतने जल्दी सूचना देना और आप लोगों का आना संभव नहीं था। और इधर सखूबाई, अब जो नकली सखूबाई थी वो तो नकली तो ठाकुर जी बने थे ना, वो अंतर्धान हो गए, वो असली सखूबाई आ गई। तब उन विमुखों को, गांव के लोगों को पता चला कि इतने समय तक पंढरीनाथ ही सखूबाई के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने लीला की। अब बताइए, आप रामावतार कृष्णावतार का प्रयोजन तो बता दीजिएगा कि एक बार नारद जी ने साप दिया या भृगु जी ने साप दिया या सनकादिकों के कहने से भगवान ने अवतार लिया। अनेक पौराणिक प्रयोजन आप गिना दीजिएगा, लेकिन सखूबाई के लिए ठाकुर जी स्त्री बन गए, ये कहां से है? इसलिए इदमित्थम कही जाए न सोई। आगे गोस्वामी जी ने कहा, सो केवल भक्तन हित लागी। भगवान के अवतरण का हेतु केवल भक्त हैं। प्रेमियों को कृतार्थ करना, उन्हें प्रेमदान करना, उन्हें प्रेम पूर्ण प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करना, यही भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है। अब मुख्य प्रयोजन के साथ गौण प्रयोजन भी सिद्ध हो जाते हैं। अब प्रेमियों को प्रेमदान करने आए हैं तो फिर रावण कुंभकर्ण आदि का भी उद्धार कर देंगे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का उद्धार भी कर देंगे, कंस आदि का वध भी कर देंगे, वो भी अवान्तर काम है। हमारे यहाँ व्याकरण में एक प्रयोग आता है, विद्यालयम गच्छ गाम चानय। तो मुख्य कार्य है विद्यालयम गच्छ। अब वहां से लौटते आओगे, गैया के घर लौटने का समय हो रहा हो तो गाय भी ले आना। दूसरा प्रयोग है ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। गांव को जाता हुआ तृण स्पर्श करता है, तो तृण स्पर्श प्रयोजन नहीं है। ग्रामम गच्छन, गांव को जाना, यही उसकी गमन क्रिया का मुख्य प्रयोजन है। तृण स्पर्श प्रयोजन नहीं है। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति के समान भगवान और जो अवतार के हेतु हैं उनकी भी पूर्ति कर देते हैं। वस्तुतः भगवान के अवतार का मुख्य कारण है अपने प्रेमियों को कृतार्थ करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सब लोगों को कंठस्थ है, कहने की आवश्यकता नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसकी टीका में आचार्यों ने साधु परित्राण को ही भगवान के अवतरण का मुख्य हेतु माना है। साधु परित्राण, परित्राण दो प्रकार का है। दुष्टों से रक्षा करना यह भी परित्राण है, और वो जो विरह ताप में अत्यंत संतप्त हो रहे हैं, बिना दर्शन के वे दरस बिन दूखण लागे नैन, ऐसी उनकी अवस्था हो चुकी है। तो उनको दर्शन दे करके, उनके आंसू पोंछ करके, उनको हृदय से लगा करके सबरी जैसी भक्ताओं को कृतार्थ करना, ये भी भगवान के अवतार का प्रयोजन है। और यही है वस्तुतः साधु परित्राण। क्योंकि भगवान सत्य संकल्प हैं, उनके संकल्प से अनंतानंत ब्रह्मांडों का संहार हो जाता है।
तो क्या उनके संकल्प मात्र से असुरों का संहार संभव नहीं होगा? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान ने जब विभीषण को शरण में लिया तो इस बात से बानर राज सुग्रीव जी बड़े क्षुब्ध हो गए। उनके मन में आया कि मैं बानर राज हूं और मेरे मंत्रियों से मुझसे सलाह ली गई, फिर हमारी एक भी बात मानी नहीं गई, किया अपने मन का गया। तो जब अपने मन का ही इन्हें करना था तो हमसे पूछने की क्या आवश्यकता थी? हम विरोध कर रहे होते कि नहीं तो बात अलग थी। हमसे पूछा भी और हमारी बात मानी भी नहीं। यह तो सबके बीच में मेरा घोर अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, और अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं। अरे युद्ध की बात तो जाने दीजिए, अभी सबसे पहली समस्या है कि इतनी बड़ी बानरी सेना लेकर समुद्र पार करके लंका कैसे पहुंचा जाए, यह बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का भी समाधान नहीं हुआ और शत्रु के भाई विभीषण को इन्होंने शरण में लेने की आज्ञा कर दी। तो ऐसे मनमाने राजधर्म के, राजनीति के, युद्ध नीति के विरुद्ध निर्णय यदि प्रभु लेंगे तो कैसे त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध होगा? हम बानर भालू अपने व्यर्थ में प्राण क्यों दें? जब इनको मनमाना करना तो अपने ढंग से कर लें। ये बात उनके मन में आई। प्रभु तो सर्वांतर्यामी है, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, सुग्रीव कान खोलकर सुन लो, रावण वध के लिए, असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी सेना की आवश्यकता नहीं, लक्ष्मण जी की भी आवश्यकता नहीं। मानसी में तो कहा, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। लेकिन वाल्मीकि में प्रभु कह रहे हैं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। चलो लक्ष्मण जी की भी ना होगी तो धनुष्वाण की तो होगी। आपका अमोघ धनुर्वाण है, शार्ंग धनुष है, दिव्य आपके अमोघ वाण हैं, आप उनसे ही सब कुछ कर देंगे। भगवान बोले, हमको चक्र की, गदा की, बाण की, धनुष की भी आवश्यकता नहीं है। न सेना की जरूरत, न सहयोगियों की जरूरत, न अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता। तब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो भगवान का श्रीमुख का वचन है, अंगुल्यग्रेण तान हनमि इच्छन हरि गणेश्वर। इच्छन, मैं बोलूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं, केवल अपनी अंगुली ऐसे उठाऊं और संकल्प करूं कि त्रिभुवन के जितने राक्षस हैं निमिषार्ध में समाप्त हो जाए तो सब समाप्त हो जाएंगे। हमको किसी की आवश्यकता नहीं। इसलिए आपका मन ऐसा हो रहा हो कि हम क्यों व्यर्थ में प्राण दें, तो आप सुखपूर्वक स्कंधा प्रस्थान करें, हमें किसी की आवश्यकता नहीं। प्रभो, मैं जीव हूं, बार बार आपके स्वरूप को भूल जाता हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा कीजिए। आप हम सबको यश देने के लिए, हम सबको कृतार्थ करने के लिए अपनी रणलीला में सम्मिलित कर रहे हैं। आपका यह अनुग्रह है, आपको हमारी आवश्यकता नहीं। सृष्टि को बनाने में भगवान को किसी की सहायता की जरूरत पड़ी? बोलिए। जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो भला हमें किसी की आवश्यकता क्या है? इसलिए जब जब होई धर्म के ग्लानि, जब जब होई धर्म के ग्लानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम
करही अनीति जाय नहीं बरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुरधरनी, सीदहि विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पूज्य महाराज जी के शब्दों में दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, दीनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है। एक माइक उनको भी दे दो, जुगल शरण जी को। दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, दुखी दीनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, प्रजा पीड़ित प्रताड़ित जग में हाहाकार होता है, प्रजा पीड़ित प्रताड़ित जग में हाहाकार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तमोगुण का अंधेरा घोर चारों ओर जब फैले, तमोगुण का अंधेरा घोर चारों ओर जब फैले, सरल सज्जन गरीबों का जीना दुश्वार होता है, सरल सज्जन गरीबों का जीना दुश्वार होता है, कृतघ्नि क्रूर कुटिल कुमार्गामी खल जभी बढ़ते, कृतघ्नि क्रूर कुटिल कुमार्गामी खल जभी बढ़ते, धराधर शेष के सिर पापियों का भार होता है, धराधर शेष के सिर पापियों का भार होता है, तभी भूतल पर
करुणा सिंधु का अवतार होता है। कभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। अधर्मी लंपटों पर द्रोहियों की बाढ़ जब आती, अधर्मी बाढ़ जब आती, धर्म पर कठिन कठिन प्रहार बारंबार होता है। धर्म पर कठिन 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 प्रहार बारंबार होता है। कभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। कभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। पराई नारी पर धन लूटने वाले लुटेरों से, पराई नारी पर धन लूटने वाले लुटेरों से, प्रभावित जब प्रशासन हो के भ्रष्टाचार होता है। प्रभावित जब प्रशासन हो के भ्रष्टाचार होता है। कभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। कभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। अब एक प्रश्न है कि जब युग धर्म ही यही है, नारद जी ने कह दिया ना, अयंतु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरी काक्षः सहते निकटे स्थिता। तो जब युग धर्म ही इस प्रकार का है तो उस प्रवाह में हम बहने लग जाएं? कहते नहीं। देवर्षि नारद जी का वचन है, धत्ते धैर्यम तुयो धीमान सधीरः पंडितोतिवा। जो इस भयंकर काल में धैर्य धारण करता है वही पंडित है, वही बुद्धिमान है, वही विद्वान है। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, प्रवाह में कूड़ा करकट बचता है, बहता है, कचड़ा बहता है, चट्टान प्रवाह में बहती नहीं है। हजारों वर्ष हो गए गंगा यमुना में पड़ी हुई चट्टानें जैसी की तैसी पड़ी हुई हैं। बड़े बड़े वृक्ष को बहा करके ले गई। वृक्ष क्या हैं? अहंकारी जीव। उनको बहाकर समय का प्रवाह ले गया। लेकिन सिद्धांत की सुदृढ़ चट्टान बन करके जो केवल भगवद आश्रय लेकर के रहते हैं, गुरु गोविंद का आश्रय लेकर के रहते हैं और सिद्धांत की सुदृढ़ चट्टान बन करके रहते हैं, समय की धार, समय का बहाव, प्रवाह उनके ऊपर से उतर जाता है, पर समय का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता।